नारा सबका एक था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का। कुर्सी ने माहौल बनाया झगड़ा और लड़ाई का, और सीने पे बंदूक तान के वर्दी वाले छोड़ दिए। नेताजी से मिलता जुलता चेहरा था दंगाई का। तो ये जो चुनाव जीतने के लिए ये धर्म संसद भी चलवाएंगे, ये दंगे भी करवाएंगे, ना जाने क्या क्या करवाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि मुसलमान को काट दो, वो कर दो, 20 लाख मुसलमानों को काटने के लिए 100 जो है आपको सोल्जर बनना पड़ेगा, आपको जो है किताबें रखनी पड़ेंगी और जो है तलवारें उठानी पड़ेंगी। अब फिर यतीन नरसिंहानंद जी कहते हैं कि तलवारों से भी कुछ नहीं होगा, आपको 5000 के मोबाइल लेके ऐसे भगवा आतंकियों को बताना चाहता हूं कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, और इस तरह के आतंकियों से कह दे कि औकात में रहे। ये कुछ अगर भगवा आतंकी इस तरह से जो है देश में जहर घोलेंगे, एक धर्म को काटने की बात कहेंगे, तो इस तरह की अगर एक धर्म को काटने की बात कहेंगे तो ये चीजें नहीं चलेंगी। ये देश जो है इतना ही हिंदू का है तो इतना ही मुसलमान का है, इतना ही सिख का है, इतना ही ईसाई का है। और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? तो ये सारी देश को समझनी पड़ेंगी। तोड़ने की कोशिश हो रही है क्या? तोड़ने की कोशिश पूरी तरह से चल रही है, तोड़ा जा रहा है। प्रशासन की इतनी औकात नहीं है, प्रशासन रक्षा के लिए ही तो है। खुलेआम वहां से जो मन से काटने की बात की जा रही है, क्यों भाई? नाथुराम आप देखिए एक मिनट, हाँ वो भी एक जो वहां पर व्यक्ति कहते हैं कि मैं जो है मतलब 6 बार गोली मारता, 12 बार गोली मारता। हाँ वही तो अपराध मुक्त था जो किसानों का जो उसका बेटा जो किसानों का हत्यारा था, उसका जो बाप है वो बराबर में खड़ा हो और गृह मंत्री कहे कि मैं जो है दूरबीन लगा के अगर देखता हूं तो दिखाई नहीं देता। आपने पहले ही कह दिया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, तो ये जो चुनाव जीतने के लिए ये धर्म संसद भी चलवाएंगे, ये दंगे भी करवाएंगे, ना जाने क्या क्या करवाएंगे। आपने देखा पीछे भी जो चुनावों के लिए कई पुलवामा हुआ, इस तरह की चीजें जो ये होती रही है। लेकिन हमें समझना है, देश के लोगों को समझना है कि हिंदू मुस्लिम एकता बना के रखना है, हमें एक साथ रहना है। ये देश जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ में चलेगा। अगर वो चाहते हैं कि मुसलमान को काट दो, वो कर दो, 20 लाख मुसलमानों को काटने के लिए 100 जो है आपको सोल्जर बनना पड़ेगा, आपको जो है किताबें रखनी पड़ेंगी और जो है तलवारें उठानी पड़ेंगी। अब फिर यतीन नरसिंहानंद जी कहते हैं कि तलवारों से भी कुछ नहीं होगा, आपको 5000 के मोबाइल लेके और 1 लाख के जो शस्त्र रखने पड़ेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, ऐसे भगवा आतंकियों को बताना चाहता हूँ कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, और इस तरह के आतंकियों से कह दे कि औकात में रहे। तो इन औकात में रहना चाहिए। देखिए ये हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा यहाँ पर ऐसे भी है कि हमारे हिंदू भाई जो हमें सपोर्ट करते हैं, अगर हम पे आ जाएगी तो वो पहले खड़े होते हैं। आपने देखा, तो ये सारी चीजें हैं देश के अंदर। ऐसा नहीं है ये कुछ अगर भगवा आतंकी इस तरह से जो है देश में जहर घोलेंगे, एक धर्म को काटने की बात कहेंगे, तो इस तरह की अगर एक धर्म को काटने की बात कहेंगे तो ये चीजें नहीं चलेंगी। ये देश जो है इतना ही हिंदू का है तो इतना ही मुसलमान का है, इतना ही सिख का है, इतना ही ईसाई का है। यहाँ पर जो है सभी धर्म के लोग रहते, सभी धर्मों को मानने वाले रहते। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है, एक समानता का अधिकार दिया है। और जो कहते हैं ना कि ये जो देश है एक ऐसा है जो भाईचारा है, एक ऐसा कुटुंब है कि आसपास में और कोई देश नहीं है। हमारा देश जो है इसीलिए है कि सब मजहब के लोग रहते हैं और एक साथ रहते हैं भाईचारे को। तो ये जो बांटना चाहते हैं, अरे बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? सिपकी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग उगाओगे? और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? तो ये जो है देखिए इस तरह से तोड़ने की नीति अपनाएंगे ये लोग।
लेकिन देश के अंदर हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं कि वो मुस्लिम लोगों से प्यार करते हैं, मुस्लिम लोग ऐसे कि हिंदू भाइयों से प्यार करते हैं, सिख ऐसे कि ईसाइयों से प्यार करते हैं और ईसाई ऐसे कि सिख से प्यार करते हैं। यहाँ पर भाईचारे से ये देश चलता है और एक ये जो गुलदस्ता है, इसी तरीके से जो हमें संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान ने समानता दी है, तो इसी को लेकर देश के लोग, देश की जनता आगे बढ़ेगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है शस्त्र उठाइए, किताबें छोड़ दीजिए, जो कहते हैं कि आप जो है अपने बच्चों को 5,000 का मोबाइल दे, 5,000 का मोबाइल दे, लेकिन जो है शस्त्र 1 लाख के दे, तो वो हिंदू भाई भी हमारे जानते हैं कि जो शिक्षा से ये देश तरक्की कर सकता है, कोई भी मजहब है तो वो भाईचारे से जो है प्रतीक होता है। कोई भी मजहब आपस में लड़ाने की, आपस में किसी मारने की वो नहीं देता, आपको जो है तालीम नहीं देगा। तो ये सारी देश को समझनी पड़ेंगी। तोड़ने की कोशिश हो रही है क्या? तोड़ने की कोशिश पूरी तरह से चल रही है, तोड़ा जा रहा है, लेकिन जो देश में भाईचारा है, जो हमारे पूर्वज हमें जो भाईचारा दे गए, हमें जो संविधान दे गए, उसके अकॉर्डिंग आज देश जो है यहां पर साबित है। देश एक भाईचारे के रूप में अभी भी बरकरार है और देश के अंदर अगर कोई हिंदू जो है भड़काने की बात करता है तो वहां पे दूसरा जो हिंदू भाई है वो आके ये भी करता है कि ये हमारे भाई हैं, आप हाथ तो लगा के दिखाइए। ये चीज है, और जब तक ये चीज रहेगी देश को कोई किसी की औकात नहीं है वो तोड़ सके। लेकिन ये जो है इस टाइम जो धर्म संसद चल रही थी तो वहां का जो प्रशासन था क्या कर रहा है? प्रशासन क्यों मूर्ख दर्शक बना हुआ है? मतलब प्रशासन की इतनी औकात नहीं है, प्रशासन रक्षा के लिए ही तो है। खुलेआम वहां से जो मन से काटने की बात की जा रही है, क्यों भाई? नाथूराम आप कोटला देखिए बनने की एक बात हो मिनट, रही है। हाँ वो भी एक जो वहां पर व्यक्ति कहते हैं कि मैं जो है मतलब 6 बार गोली मारता, 12 बार गोली मारता, मैं काश नाथूराम गोडसे होता। जो पूर्व प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, जिन्होंने देश को आर्थिक स्थिति से उठा के इस स्थिति में पहुंचाया कि आप जो है मतलब जीडीपी भी सुधर गई थी, और फिर ये जो लोग हैं ये आज फिर जीडीपी माइनस में ले गए। तो उन लोग आप देखिए ये मानसिकता आपने देखा कि जो मतलब नाथूराम गोडसे की जो उस तरह से अभी पिस्तौल लेके पीछे जो उन्हें जो है महिला जो है एक, और महात्मा गांधी जी के उस पे जो है वो मारती तस्वीर पे वो करती है और वहां पे ब्लड भी दिखाया जाता। तो इस मानसिकता के लोग हैं ये आतंकवादी मानसिकता रखने वाले लोग हैं। सरकार इन पे जो है मतलब क्यों शिकंजा नहीं कस रही? सरकार क्या इन्हीं लोगों को बढ़ावा देगी? यही चाहती है सरकार क्या हिंदू मुस्लिम में जो आपस में लड़ाई हो, आपस में जो है मतलब कट्टरता बढ़े? इनका ये बढ़ावा देने का है। ये देखिए जो प्रधानमंत्री अगर ये कहता हूं कपड़ों से पहचान लेंगे तो वो तो ये इसी मानसिकता को लेकर बढ़ावा देंगे। आप देखिए देश के अंदर ये कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की जो मानसिकता है वहां पे जो धर्म संसद हुई है सरकार को फटकार लगाए और उन पे कार्रवाई हो। क्या मतलब एक त्यागी जो वो अभी वसीम रिजवी जो त्यागी बना है उसका ही नाम याद था इनको, ना प्रशासन को नाम याद है। वीडियो वायरल है, यति नरसिंह आतंकवादी को कोई नहीं जानता, उसको भगवाधारी को कोई नहीं जानता। तो इस तरह से कुछ लोग जो चंद लोग हैं वो भगवा चोला पहन के ये जो है वो खड़े हैं। आप देखेंगे अगर गृह मंत्री जो एक मंच से जो वो कहता है कि गुंडे दूरबीन लगा के देखेंगे तब भी दिखाई नहीं दे रहे, उनका मतलब ये था कि बिना दूरबीन के गुंडे देख सकता है नेता खड़ा हुआ बराबर में। बराबर में क्या बात है, अपराध मुक्त प्रदेश हो चुका। हाँ वही तो अपराध मुक्त था। जो किसानों का जो उसका बेटा जो किसानों का हत्यारा था उसका जो बाप है वो बराबर में खड़ा हो और गृह मंत्री कहे कि मैं जो है दूरबीन लगा के अगर देखता हूं तो दिखाई नहीं देता। तो इस तरह का गुंडा राज बना दिया है इन्होंने। तो ये चीजें देखिए, लेकिन ये चीज है प्रशासन अगर डर रहा है। नारा सबका एक था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का। कुर्सी ने माहौल बनाया झगड़ा और लड़ाई का, और सीने पे बंदूक तान के वर्दी वाले छोड़ दिए। नेताजी से मिलता जुलता चेहरा था दंगाई का। अगर प्रशासन इस तरह से उनको छोड़ रहा है संसद चलाने वालों को या गुंडागर्दी करने वालों को, तो प्रशासन को यह सोचना चाहिए ये सरकार ये सत्ता 5 साल के लिए होती है। आपको जो कुर्सी है वो जनता की रक्षा के लिए होती है। आप अपना फर्ज अदा कीजिए।